अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का आज हमारा एक्सरसाइज का जो लेक्चर है, इसके अंदर हम अपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ लॉन्ग भी हैं और बाकी के जो है वो सारे क्वेश्चंस शॉर्ट होंगे। तो मैं साथ साथ आपको गाइड करता जाऊंगा। इनको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो हम शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद फिर लॉन्ग को साथ साथ डिस्कस करेंगे जी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन। ओके, what is data communication and define the basic components of communication network। मैंने इसकी हेडिंग लिख दी है यहाँ पर कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। देखें स्टूडेंट्स, जो डाटा कम्युनिकेशन है, डाटा कम्युनिकेशन क्या है जी? द कम्युनिकेशन ऑफ डाटा when a sender will send a message or a data packet to another machine, that is called as data communication। जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, that is called as data communication। The communication or the transferring of data or data packets from one device to another device is called as data communication and it has some components। इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कुछ कंपोनेंट्स को स्टूडेंट्स। इसमें एक हमारे पास है जी सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कम्युनिकेशन मीडियम एंड आप कह सकते हैं जी प्रोटोकॉल्स। और इसके अलावा कन्वर्जन मींस के जब हम डाटा को कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में, आप कह सकते हैं इसको मॉड्यूलेशन भी कह सकते हैं। तो वहां पे डाटा की क्या की जाती है? मॉड्यूलेशन की जाती है। दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम इसे वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो हम डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के बाद, इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद हम इन सबको डिटेल में लिखेंगे। अदरवाइज अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो हम जैसे इसको डिफाइन करने के बाद ये नाम लिख देंगे और हम इनको डिफाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडेम एंड इट्स टाइप्स। हम लोगों ने मॉडेम को एक्सप्लेन करना है और उसकी टाइप्स के बारे में बताना है। व्हाट इज मॉडेम? मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। मॉडेम क्या करता है जी? मॉडेम हमारे डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। साथ साथ जो हो गए हैं स्टूडेंट वो मैं रेस करता जाऊंगा ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। मॉडेम जो है डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में। ओके, तो इसमें अब दो प्रोसेस हैं। हम लोग इसमें मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स दैट इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन। तो पहले जो मॉडेम है वो मॉड्यूलेशन करती है एंड आफ्टर द मॉड्यूलेशन इट विल परफॉर्म द डीमॉड्यूलेशन, और बाद में वो क्या करेगी? डीमॉड्यूलेशन करेगी। सो दैट्स व्हाई द कॉम्बिनेशन ऑफ मो एंड डीम, तो इसको क्या कहा जाता है? मॉडेम। सिंपल। मॉडेम की हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं जी। आप कह सकते हैं अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो कुछ हमारे पास एक्सटर्नल, एक हमारे पास इंटरनल मॉडेम है और एक हमारे पास वायरलेस। ये थ्री टाइप्स हैं जी मॉडेम की। एक्सटर्नल मॉडेम जो है वो हम सीपीयू से बाहर उसको इंस्टॉल करते हैं। इंटरनल मॉडेम को सीपीयू के अंदर विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेंशन स्लॉट्स उसको इंस्टॉल किया जाता है। और वायरलेस जो है वो उसका कनेक्शन ही नहीं होता, वो मीडियम को क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं करता। जबकि एक्सटर्नल में और वायरलेस में ये डिफरेंस है कि एक्सटर्नल मॉडेम जो है ये कुछ मीडियम यूज करेगा। लाइक ये मीडियम यूज करने से मुराद ये है कि कुछ फिजिकल मीडियम इस्तेमाल करेगा। मींस कोई कॉपर वायर, सॉरी आप कह सकते हैं फाइबर ऑप्टिक वायर, कोक्सियल केबल, ईथरनेट की केबल, कुछ इस तरह की केबल यूज करेगा। और वायरलेस में वायर ही नहीं होगी। तो ये तीन है टाइप्स। अगर ये लॉन्ग में आएगा तो आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, डायग्राम भी बना दे और साथ में इनको एक्सप्लेन कर दे। अदरवाइज आपने जैसे इनके नाम लिखने हैं और मॉडेम को डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन जो है, ये चीजें क्या है जी? तो हम स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो ट्रांसमिशन है उसमें हमने पढ़ा था कि जी हमारे पास डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं और उन टाइप्स के अंदर फर्दर हमने जब उसकी डिस्कशन की थी तो हमें मतलब पता चला था कि पैरेलल के अंदर, सॉरी सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस है। क्योंकि एक्चुअली ट्रांसमिशन की जो मोड है वो बेसिकली जो उसकी टाइप्स हैं वो है पैरेलल ट्रांसमिशन एंड सीरियल ट्रांसमिशन। तो सीरियल ट्रांसमिशन की फर्दर दो कैटेगरीज थी, एक एसिंक्रोनस एंड एक सिंक्रोनस। पहले मैं सिंक्रोनस को डिफाइन करना चाहूंगा। जब हमारे पास डाटा जो है वो क्लॉक पल्स की सूरत में ट्रैवल कर रहा होता है, उसकी जो मेजर है, उसकी जो टाइमिंग की बिट्स की टाइमिंग की मेजरमेंट अगर क्लॉक की हेल्प से की जाए, क्लॉक पल्स की हेल्प से की जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस। जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे? एक पैरिटी बिट यूज करते थे। जब हम हमारा जब बिट स्टार्ट होता था तो स्टार्ट के लिए 0, जब एंड होता था तो एंड के लिए हम लोग 1, ये दो बिट इस्तेमाल कर रहे होते थे।
तो ये सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन होगा कि जिसके अंदर एक ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें बिट्स की टाइमिंग को मेजर करने के लिए हम लोग क्लॉक पल्स यूज करते हैं, और एसिंक्रोनस जो है स्टूडेंट्स ये अपने डाटा के फ्लो के अकॉर्डिंगली काम करता है, इसमें कोई क्लॉक पल्स यूज नहीं किया जा सकता। इसको हमने अगर मेजर करना है तो डाटा की जो जैसे ट्रांसमिशन हो रही है सिंगल बिट्स में, डबल बिट्स में, या उसमें मल्टीपल बिट्स ट्रेवल कर रहे हैं, हम उन्हीं बिट्स को मेजर करेंगे और उन्हीं को काउंट करके तो अपने ट्रांसमिशन रेट को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसिंक्रोनस। इसको आप कह सकते हैं स्टार्ट और स्टॉप ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक स्टॉप बिट होता है, एक स्टार्ट बिट होता है, दरमियान में डाटा होता है। इसमें एज अ पैरिटी बिट और जो है एरर डिटेक्शन के लिए कोई भी बिट इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा। उसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है और यही डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स होंगे हमारे पास। आफ्टर दैट कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया में स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास कुछ मीडियम है, आप कह सकते हैं कि इसमें फर्दर हमारे पास दो टाइप्स होंगी हमेशा, एक होगी गाइडेड मीडिया और एक होगी अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में जितने भी फिजिकल मीडियाज होंगे, जैसे कि इसमें फाइबर ऑप्टिक्स आ जाएगा, इसमें हमारे पास कोएक्सियल केबल आ जाएगी, इसमें हमारे पास इथरनेट आ जाएगा, और अनगाइडेड में आप कह सकते हैं कि वायरलेस, जैसे कि हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम है और सेलुलर टेक्नोलॉजी जो है, इसको कहा जाता है अनगाइडेड मीडिया। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। द कम्युनिकेशन मीडिया इज द ट्रैक और द पाथ वेयर द मैसेज ट्रेवल्स, जहां पे मैसेज आपका ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन मीडिया। उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारे पास अगेन डेफिनेशन आ गई है मॉडेम की। तो मॉडेम क्या है जी, सिंपली आपने डिफाइन करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। मॉडेम है मॉडेम इज अ डिवाइस, a networking device that converts digital signals into analog signals and analog signals into digital signals। तो ये सारे हो गए जी। उसके बाद आ गया हमारे पास बैंडविड्थ। स्टूडेंट्स बैंडविड्थ क्या होता है? डाटा ट्रांसमिशन के रेट को मेजर करने के लिए, द ट्रांसमिशन रेट को मेजर करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। बैंडविड्थ बेसिकली हमने इसके अंदर बेस बैंड, हमने इसके अंदर ब्रॉडबैंड, दो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। तो बैंडविड्थ जो होता है ये क्या है? measure of transmission rate of data, rate of data is called as bandwidth। इसको बैंडविड्थ कहा जाता है, जिसमें हमने बेस बैंड और ब्रॉड बैंड ये दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। बेस बैंड जो है वो एक नैरो मीडियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो ब्रॉड बैंड है उसके नाम से ही शो हो रहा है कि वो जब हम लार्ज नंबर ऑफ बिट्स को भेजते हैं, सेंड करते हैं, दैट टाइम वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉड बैंड। आफ्टर दैट वी हैव अ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। तो स्टूडेंट्स जो गाइडेड मीडिया है उसमें हमने अभी बात की, गाइडेड मीडिया जो होता है स्टूडेंट्स एक ऐसा मीडिया होता है कि जिसके अंदर हमारे पास कोई बाउंड्री लाइन होती है, जिसके अंदर हमें रिस्ट्रिक्शन होती है मीडियम की, मींस के जिसमें फिजिकल मीडिया होता है। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाएंगी, आप कह सकते हैं गाइडेड मीडिया में हमने अभी लिखा भी था वैसे, फाइबर ऑप्टिक्स है, इसमें हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल, इसमें हमारे पास ईथरनेट केबल है, इसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है। तो दीज आर द गाइडेड मीडियाज। तो ये सारे क्या है जी, गाइडेड मीडिया है। जब हमारे ट्रांसमिशन डाटा को ट्रांसमिशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, किसी फिजिकल मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसको कहा जाता है गाइडेड मीडिया। और जब आप बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की, क्योंकि डिफरेंशिएट का होगा स्टूडेंट्स, जरूरी बात है कि आप लोग क्या करें, दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से, ताकि टेबल की शेप आ जाए इसको, तो हमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। जब हम अनगाइडेड मीडिया की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है हमारे पास ऐसे मीडियम, ऐसी चीजें मौजूद हैं जो फिजिकल मीडिया नहीं है। जैसे कि अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है जब आपको किसी फिजिकल अपीयरेंस की, फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत ना पड़े, किसी केबल की जरूरत ना पड़े, उसको कहा जाता है अनगाइडेड मीडिया, जिसके अंदर हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी, जिसके अंदर हमारे पास सेलुलर टेक्नोलॉजी होगी, जिसके अंदर हमारे पास मोबाइल सैटेलाइट सिस्टम होंगे। इन सबको क्या कहा जाता है? अनगाइडेड मीडिया। ऐसा मीडियम जिसके अंदर किसी फिजिकल अपीयरेंस की, केबल की जरूरत ना पड़े, दैट इज कॉल्ड एज अनगाइडेड मीडिया। तो ये था जी स्टूडेंट हमारा लास्ट क्वेश्चन।
इसमें से जो है आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन मीडिया को अगर ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर हमें बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम जो है कम्युनिकेशन डाटा कम्युनिकेशन को अगर एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज बाकी सारे रिमेनिंग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।